देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 23 मई 2024 की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी और स्टॉक मार्केट दोनों नए रिकॉर्ड कायम करेंगे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। अगर आम लोग मोदी की तरह बात करते हैं तो वो नफ्सियाती मरीज के करीब हैं, राहुल गांधी। केजरीवाल के वालिदैन से आज कोई पूछगछ नहीं होगी, पुलिस जराए। किसानों से ज्यादा वजीर आला के लिए इंतखाबात अहम है, बीजेपी वजीर किशन रेड्डी। नाजरीन अब खबरों की तफसील। बीजेपी और स्टॉक मार्केट दोनों नए रिकॉर्ड कायम करेंगे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यकीन जाहिर किया कि बीजेपी और स्टॉक मार्केट दोनों 4 जून को नए रिकॉर्ड्स बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सरमायाकार उनकी हुकूमत की जानिब से मार्केट को मजबूत बनाने के लिए लाई गई इस्लाहात से आगाह हैं। 10 सालों में डिमिट खातों की तादाद 2.3 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ हो गई है। म्यूचुअल फंड के सरमायाकारों की तादाद 1 करोड़ से बढ़कर 4.5 करोड़ हो गई है। यह हिंदुस्तानी मईशत पर लोगों के एतमाद का सबूत है, उन्होंने कहा। अगर आम लोग नरेंद्र मोदी की तरह बात करते हैं तो वो नफ्सियाती मरीज के करीब हैं, राहुल गांधी। राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तबसरों पर तंज किया कि उन्हें भगवान ने भेजा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर आम लोग मोदी की तरह बात करेंगे तो उन्हें फौरी तौर पर माहिर नफ्सियात के पास ले जाया जाएगा। मोदी, अंबानी और अडानी सिर्फ उनके लिए काम करते हैं। कर्जों की माफी, सड़कों, अस्पतालों और तालीम के लिए क्या भी नहीं किया गया, उन्होंने तनकीद की। दिल्ली में इंतखाबी मुहिम के दौरान राहुल गांधी की तकरीर की वीडियो को कांग्रेस की सफों में वायरल कर रहे हैं। लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं। केजरीवाल के वालिदैन से आज कोई पूछगछ नहीं होगी, पुलिस जराए। पुलिस जराए ने बताया कि आप एमपी स्वाति मालीवाल हमला केस में दिल्ली पुलिस आज केजरीवाल के वालिदैन से पूछगछ नहीं करेगी। जैसा कि स्वाति ने अपने बयान में कहा कि केजरीवाल के वालिदैन घर पर थे जब उन पर हमला हुआ। ऐसी इतलात है कि पुलिस आज उनसे पूछगछ करेगी। दरियासना केजरीवाल ने हाल ही में एक्स पर अपने वालिदैन के साथ एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि वो पुलिस का इंतजार कर रहे हैं। किसानों से ज्यादा वजीर आला के लिए इंतखाबात अहम हैं, बीजेपी वजीर किशन रेड्डी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर किसानों के तय मुतासिब होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने यादादरी जिले के
राघवापुरम में IKP के अनाज खरीदारी मरकज का मायना किया। उन्होंने हुकूमत के रवैये पर तनकीद की क्योंकि बहुत से किसानों का कहना था कि अनाज कम से कम 45 दिनों से मरकज में मौजूद है। CM रेवंत रेड्डी के लिए किसानों से ज्यादा इंतखाबात अहम हैं। किशन रेड्डी ने पूछा कि क्या ये इंदिरम्मा की बादशाही है। TSRTC लोगो अभी तक तब्दील नहीं हुआ है। MD सजनार RTC के MD सजनार ने वाजे किया कि TGSRTC के नए लोगों से मुताल्लिक सोशल मीडिया मुहिम में कोई सदाकत नहीं है। कंपनी ने अभी तक नया लोगो बाज़ाब्ता तौर पर जारी नहीं किया है। कंपनी एक नया लोगो डिजाइन कर रही है, उसे अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई है। उन्होंने ट्वीट किया, इसी दौरान एक लोगो जिसमें काकतिया मेहराब को हटा दिया गया है वायरल हुआ है। इस लोगो पर सख्त एतराज किया जा रहा है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ఇమ్తియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, పోదన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214. नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। 4 जून के बाद BRS की दुकान बंद। वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि इंतखाबी नताइज के बाद 4 जून के बाद BRS की दुकान बंद कर दी जाएगी। इंतखाबी नताइज के बाद इस पार्टी के कारकुनान लीडरों का पीछा करते और उनकी पिटाई करते। BRS ने 10 साल तक रियासत को लूटा। उसके बाद KCR का खानदान भी दिल्ली चला गया। क्या उन्होंने बगैर किसी बदउनवानी के कविता के खिलाफ 8000 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट दायर की? उसने पूछा। नौजवान खातून का मिट्टी में बैठकर एहतजाज। हैदराबाद के नागोल आनंद नगर में एक वाकया जहां एक नौजवान खातून ने सड़कों की मरम्मत का मुतालबा करते हुए मिट्टी में बैठकर एहतजाज किया। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि सड़कों में गड्ढे हैं और बारिश का पानी दाखिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि गड्ढों में गिरकर गाड़ियां हादसात का शिकार हो रही हैं। GHMC के ओहदेदारों ने रद्द अमल जाहिर करते हुए सड़कों की मरम्मत का मुतालबा किया। बहुत से लोगों ने उसकी हिमायत की। निजामाबाद की बॉक्सर निखत जरीन को खिराज तहसीन। हाल ही में कजाकिस्तान में मुनक्किदा एलुवर्डा मुकाबले में निजामाबाद की बॉक्सर निखत जरीन को खिराज तहसीन। हाल ही में कजाकिस्तान में मुनक्किदा एलुवर्डा मुकाबले में 52 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग मुकाबले में तिलाई तमगा जीतने वाली बॉक्सर निखत जरीन ने GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर उन्हें कमिश्नर ने शाल पहनाकर मुबारकबाद दी। कमिश्नर ने उन पर जोर दिया कि वो मुस्तकबिल में मजीद बेहतर काम करें ताकि मुल्क की इज्जत दुनिया में फैल सके। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट जज ने ख्वाजा सराओं के लिए खुसूसी
ओपी खिदमात का आगाज किया। जिले चीफ जस्टिस सुनीता कंचला ने कहा कि निजामाबाद जिले के सरकारी अस्पताल में ख्वाजा सराओं के लिए खुसूसी ओपी खिदमात दस्तयाब कराई गई हैं। इसने जुमेरात को कस्बे के एक सरकारी अस्पताल में ख्वाजा सराओं के लिए एक खुसूसी ओपी सेंटर का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज, ख्वाजा सराओं और अमले ने शिरकत की। सालूरा में पीने के पानी का मसला गंभीर। गुज़िश्ता 2 सालों से सालूरा के 12 और 13 वार्ड्स में साबिका हुक्मरानों की सियासत की वजह से पीने के पानी का मसला गंभीर हो गया है। दरी असना कॉलोनियों ने एक दरखास्त तहसीलदार रमेश को सौंपी है, जिसमें मसले को हल करने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने कहा कि पीने का पानी धूल से आलूदा हो रहा है। ओहदेदारों ने कॉलोनियों से मसले के हल के लिए इक़दामात करने को कहा। इस प्रोग्राम में कॉलोनी के अफराद भी शामिल थे। नाजरीन, ये थे 23 मई 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।